गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लाए हैं आपके लिए स्टडी विद प्रेक्षा में कक्षा 7 हमारा पर्यावरण पुस्तक में से अध्याय 6 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो सबसे पहले हमें इस पाठ के टाइटल में नाम में आए हुए दो शब्दों को समझना जरूरी है। एक शब्द है उष्णकटिबंधीय और दूसरा है उपोष्ण। ये शब्द कहाँ से आए, इनका क्या अर्थ है, इन शब्दों को समझने के लिए आइए छठी कक्षा में वापस चलते हैं और ग्लोब के चित्र वाला पृष्ठ खोलते हैं और उस पर देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेशों का क्या अर्थ होता है। ये देखिए आपके सामने पृथ्वी का एक ऐसा चित्र है जिस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। पृथ्वी के बीचों बीच ये जो 0 डिग्री अक्षांश है ये विषुवत वृत्त है। ये पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। पृथ्वी, जब हम ग्लोब को देखते हैं तो ऊपर वाला सिरा उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। अब क्योंकि ये वास्तविक ग्लोब नहीं है, क्योंकि गोल की तो कोई दिशा ही नहीं होती, ये केवल समतल कागज पर छपा हुआ चित्र है, इसलिए जो भाग भूमध्य रेखा से विषुवत वृत्त से ऊपर को दिखाया गया है वो उत्तर ध्रुव और जो नीचे को दिखाया गया है वो दक्षिण ध्रुव। अब आप कहेंगे पूर्व और पश्चिमी ध्रुव क्यों नहीं होते? तो भैया ध्रुव माने स्थिर, पृथ्वी घूमती है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये 2 सिरे हैं जो नहीं घूमते, इसलिए इन्हें हमने ध्रुव का नाम दिया है। ध्रुव माने जो पक्के खड़े हैं अपने स्थान पर, जैसे कि ध्रुव तारा जो प्रतिदिन एक ही स्थान पर निकलता है। अब देखिए ये जो विषुवत वृत्त है 0 डिग्री, इसके ऊपर सूर्य सारा वर्ष सीधा चमकता है। यहां बहुत अधिक गर्मी होती है, 12 महीने तापमान बहुत अधिक रहता है, इसलिए जो 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, जो बिल्कुल भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त के पास वाला इलाका है, उसे हमने कहा है उष्ण कटिबंध, यानी कि गर्म हिस्सा। अब कर्क रेखा से ऊपर चलिए, उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण। ये जो बीच का हिस्सा है ये है शीतोष्ण कटिबंध। जो ऊपर को है उसका नाम है उत्तरी शीतोष्ण और जो नीचे को है वो है दक्षिणी शीतोष्ण। यहाँ की शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म। ध्रुवों के पास ये है 66.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव तक और 66.5 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव तक। ये बिल्कुल ठंडा इलाका है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं बीच वाले हिस्से में, और यहाँ तो 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है ध्रुवों पर। तो अब ये बिल्कुल ठंडे बर्फीले प्रदेश हैं, इसलिए इनका नाम है शीत कटिबंध, ठंडा इलाका। तो जो ठंडे और गर्म यानी कि स्लेटी रंग और नीले रंग के बीच में जो गुलाबी रंग है ये ठंडा गर्म मिक्स्ड मौसम वाला इलाका है, इसे कहा गया है शीतोष्ण कटिबंध। अब हमारा जो प्रश्न है वो है उपोष्ण। उष्ण कटिबंध तो ये स्पष्ट हो गया, ये नीला रंग 0 डिग्री से विषुवत वृत्त से कर्क रेखा तक और विषुवत वृत्त से मकर रेखा तक, यानी कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। लेकिन एक और शब्द आया है पाठ के नाम में और वो है उपोष्ण कटिबंध। अब उपोष्ण कटिबंध है ये जो मैंने नीले पेन से लाइन लगाई है, 23.5 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर के 40 डिग्री दक्षिण तक। ये जो बीच का नीले पेन से लाइन लगी हुई है, इससे यहां तक और इससे यहां तक,
ये जो हिस्सा है इसे उपोष्ण कटिबंध कहा गया है, यानी कि शीत कटिबंध का वो हिस्सा, शीतोष्ण कटिबंध का वो हिस्सा जो उष्ण कटिबंध को छू रहा है। इधर से और इधर से, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये है उपोष्ण कटिबंध। ये पाठ पढ़ने से पहले हमें ये दो बातें स्पष्ट होनी जरूरी हैं। अब आप आ जाइए इस मानचित्र पर। ये आपकी कार्य पुस्तक में पेज 103 है। ये देखिए कि मानचित्र में क्या दर्शाया गया है। इसमें हमें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दर्शाया गया है और उसमें भी वो क्षेत्र दर्शाए गए हैं जो विषुवत वृत्त के आसपास हैं, जो उष्ण कटिबंध में आते हैं। अब देखिए एक और मानचित्र मैं आपको दिखाती हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये 0 डिग्री विषुवत वृत्त और ये सारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि इस मानचित्र में क्या दर्शाया गया है, भूमध्य रेखा को पहचानो और बताओ कि किन किन देशों से होकर गुजरती है। अब आप अपनी कार्य पुस्तिका में पेज 103 पर छपे हुए इस मानचित्र को ध्यान से देखिए। इसमें हमें क्या दिखाया गया है, पहला प्रश्न है। तो इस मानचित्र में आपको दो रेखाएं दिखाई गई हैं जिसके साथ 0 डिग्री और 23.5 डिग्री दक्षिण लिखा गया है, और ऊपर लिखा गया है अमेजन बेसिन उत्तर। यहां ऊपर से उत्तर दिशा को मानचित्र बना हुआ है जो पूरा नहीं छपा। इसमें अमेजन नदी और उसके साथ उसकी सहायक नदियां दिखाई गई हैं। अब इस मानचित्र पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें अपनी पाठ्य पुस्तक में ये 40 नंबर पेज पर यह मानचित्र बना हुआ है, इसे ध्यान से देखना है और इसे देखकर इसमें से हमें सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, मानचित्र में क्या दर्शाया गया है। मानचित्र में अमेजन व उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र दिखाया गया है। दूसरा प्रश्न है, मानचित्र में भूमध्य रेखा को पहचानो और बताओ वह किन किन देशों से होकर गुजर रही है। इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ये हमें वहां से नहीं यहां से स्पष्ट पता चलेगा। ये देखिए, ये मैंने पेन से ये डॉटेड लाइन लगाई है 0 से 0 तक। तो ये इक्वेडोर है, ये कोलंबिया है, इक्वेडोर से आगे ये ब्राजील है सारा। इन 3 देशों में से होकर के ये गुजर रही है। मानचित्र देखकर बताओ अमेजन बेसिन का फैलाव भूमध्य रेखा के किस ओर ज्यादा है। तो देखिए, ये उत्तर की ओर तो थोड़ा सा है, दक्षिण की ओर ज्यादा है, तो इसका फैलाव दक्षिण की ओर ज्यादा है। अमेजन बेसिन का फैलाव किस देश में है, तो ये अधिकतर हिस्सा ब्राजील में है। इससे आगे देखिए, ये प्रश्न है, अमेजन बेसिन की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो ये सहायक नदियां हैं जो उत्तर दिशा में हैं, वो ये 2 हैं, मारानोम और निग्रो। दूसरी दक्षिण की सहायक नदियां यूएली, मेडीरिया और जिंगू। ये देखिए, यहां इस मानचित्र में आपको स्पष्ट दिखेंगी। ये दक्षिण की है जिंगू, ये मेडीरिया, और ये उत्तर की है मारानोम और निग्रो। अब मानचित्र में अमेजन नदी के मुहाने को घेर कर इसको घेरा बनाकर दिखाना है। तो ये देखिए, ये यहां से अटलांटिक महासागर में मिलती है। अब इसके बाद आगे चलिए, अन्य प्रश्न देखिए। इसके प्रश्न नंबर 2 में देखिए, अमेजन बेसिन में वर्ष भर गर्म एवं नम जलवायु रहती है, इसके कारण बताओ। कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है
और भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। यहाँ अधिक तापमान होने के कारण वर्षा भी लगभग प्रतिदिन होती है, इसलिए यहाँ वर्ष भर गर्म और नम जलवायु रहती है। ब भाग है कि यहाँ हर वक्त शरीर में चिपचिपाहट क्यों महसूस होती है? क्योंकि दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से तापमान गर्म और आर्द्र रहता है, इसलिए पसीना सूखता नहीं है और शरीर में हर वक्त चिपचिपाहट महसूस होती है। वर्षा प्रतिदिन क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण वाष्पन अधिक होता है। हमारे यहाँ वर्षा क्यों नहीं होती रोज? क्योंकि हमारा क्षेत्र भूमध्य रेखा से दूर है। यहाँ तापमान व वाष्पन उतना अधिक नहीं होता कि प्रतिदिन वर्षा हो सके। अमेज़न बेसिन में वन सघन होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। पूरे वर्ष यहाँ की जलवायु गर्म व नम रहती है। ऐसी जलवायु वनों के पनपने के लिए सर्वोत्तम है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन जब हम मानचित्रों को समझें, ग्लोब को देखें, तो समय तो देना ही पड़ता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा। थैंक यू।